अब थोड़े रियल क्वेश्चंस के बारे में भी बात कर लें, रियल केमिस्ट्री। अभी तक तो मोस्टली इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस ही चल रहे थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अल्कोहल पे HCl का रिएक्शन। आपको मालूम है जो ROH होता है अल्कोहल का, उसमें OH एक पुअर लीविंग ग्रुप होता है। अगर आप इसमें कोई एसिड डालते हैं तो वो एसिड, वैसे तो आपको मालूम है HCl के साथ रिएक्शन इनको ल्यूकास रिएजेंट यूज करना चाहिए था अल्कोहल के केस में, लेकिन उन्होंने सिर्फ HCl लिया है। फिर भी चलिए, OH क्या करता है, एसिड का H+ लेता है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, एसिड के पास कम है H+ के पास, तो उधर से वो H+ को अपनी ओर अट्रैक्ट करके ROH2+ बनाता है। और ये जो एक पुअर लीविंग ग्रुप था, ये एक गुड लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर ये कार्बोकेटायन सेकेंडरी या टर्शरी बन सकता है तो निकलकर चला जाता है, SN1 रिएक्शन। तो अब यहां पर क्या कर रहा होगा, सेम यही बात, ये आपका OH, इसने HCl के साथ रिएक्शन की, ऑक्सीजन के लोन पेयर H+ को लेके अच्छे लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट हुए, कार्बोकेटायन बना। कार्बोकेटायन जब भी बनता है हम हमेशा किस चीज के बारे में सोचते हैं, रीअरेंजमेंट के बारे में। तो रीअरेंजमेंट कराएंगे, यहां पर कितने हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहे हैं, 4, 4H, यहां पर 3 और 1 यहां से। अगर ये इधर अंदर शिफ्ट हो जाए कुछ इस तरह, यहां प्लस, तो यहां पर 2 हाइपर कॉन्जुगेशन बेटा इसके, यहां पर 1 और 1 2 और 1 यहां से, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 5 हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये शिफ्ट करना पसंद करेगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को अभी जब देख रहे हैं तो उनको लग रहा होगा कि अरे सर एक और शिफ्ट हो सकती है। बिल्कुल सही बात, यहां से H इधर आ जाता तो और ज्यादा स्टेबल हो सकता था, लेकिन जो बच्चों का बताया हुआ है मेमोरी रिटेंशन के हिसाब से, उन्होंने ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दे रखा था। तो अगर आप ध्यान दो तो यानी हमको Cl- को कहां पर अटैक करवा देना है बेटा, इसी वाले कार्बोकेटायन पर, इस पर अटैक कराएंगे तो हमको मिथाइल और इथाइल पर ही, यहीं पर ही Cl लगा हुआ मिल जाएगा। अगर उन्होंने आगे शिफ्ट करा दिया होता तो हमको भी वही वाला कार्बोकेटायन हमारा मेन कार्बोकेटायन होता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो हमको ऑप्शंस के थ्रू जाना पड़ा कि भाई इसका आंसर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था बेटा एल्कीन का। एल्कीन में HI के साथ रिएक्शन कराया है, तो क्या होगा, एल्कीन लिया आपने, एल्कीन के पास लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जो एसिड के H+ की तरफ अट्रैक्ट होंगे। एसिड का काम क्या होगा बेटा, H+ देना, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस H+ पे अटैक करेंगे। अटैक करने के बाद क्या मिलेगा हमको, यहां पर भाई एक ये कार्बोकेटायन बन सकता है बेटा और एक ये कार्बोकेटायन बन सकता है। इसमें ये तो एकदम ही फर्जी कार्बोकेटायन है, ये बिल्कुल भी नहीं बनेगा, ये वाला कार्बोकेटायन बनेगा। लेकिन क्या ये वाला कार्बोकेटायन अपनी स्टेबिलिटी से सेटिस्फाई होगा क्या, बिल्कुल नहीं। आपको जैसा पता है कार्बोकेटायन रीअरेंज करके मोर स्टेबल कार्बोकेटायन की तरफ जाना पसंद करते हैं, तो वो यहां आ गया, इस जगह शिफ्ट हो गया, तो ये कार्बोकेटायन बना। अब बताइए क्या और शिफ्ट कर सकता है क्या, बिल्कुल नहीं, ये अपने आप में संतुष्ट है। इसके कितने हाइपर कॉन्जुगेशन हो चुके हैं, 3, 6 और 7। अब ये और शिफ्ट करना पसंद नहीं करेगा, लेकिन इसी समय मौके का फायदा उठा के हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ आपका I- इस कार्बोकेटायन पर अटैक करेगा। इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ा जबरदस्त हो रहा होगा, इस पे पूरा पूरा पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पूरा पूरा नेगेटिव चार्ज है, तो हम लोगों को यहां पर मिलेगा ये प्रोडक्ट एल्काइल आयोडाइड। यानी कौन सा आंसर इसमें साफ साफ आपको दिख रहा है, द राइट आंसर इज 3rd। तो ये 7th क्वेश्चन था, ये सिंपल था बेटा, एल्कीन से कार्बोकेटायन बना के, मतलब एक सिंपल सोबर सा सवाल है, आसानी से ये किया जा सकता है और ऑप्शंस में भी कोई कंफ्यूजन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, दैट इज 8th। Mg को देखा Mg क्या करना पसंद करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना। कुछ बच्चों का ये कहना था कि यहां पर Mg एक्सेस में भी लिखा था, हो सकता है लिखा हो बेटा, है ना। अगर एक्सेस में लिखा था तो वो हो सकता है आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हो कि आप फर्स्ट वाले क्वेश्चन के साथ जाएं, आपके दिमाग में ये हो, लेकिन हकीकत में क्या है भाई, आप जब Gr बनाते हो तो जो कार्बन होता है उस पर कार्बन आयनिक प्रॉपर्टी आती है।
तो यहां कार्बन आयनिक प्रॉपर्टी जल्दी से आना पसंद करेगी इस वाले कार्बन पे, इस वाले पे, या फिर यहां वाले कार्बन पे कार्बन आयनिक प्रॉपर्टी आना पसंद करेगी? भाई पहले ही तो कहीं किसी एक जगह आपका जीआर बनेगा, ऐसा तो है नहीं कि बेटा दोनों जगह बन जाएगा। तो जो सबसे ज्यादा कार्बन आयनिक प्रॉपर्टी यहां और यहां पे अगर आप डिस्कस करें तो यहां वाली कार्बन आयनिक प्रॉपर्टी कम स्टेबल है, क्योंकि यहां पर प्लस आई ज्यादा है। प्लस आई कार्बन आयन को कम स्टेबल करेगा, जबकि यहां पर मिथाइल का ही कार्बन आयन, जो मिथाइल ही अपना प्लस आई दे रहा होगा। तो जो पहला जीआर बनेगा वो यहां इस जगह बनेगा, और जैसे ही जीआर बनता है आपको मालूम है यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, जहां पर ये आसानी से आक्रमण कर सकता है इधर से इधर की तरफ। तो ये 3 मेंबर्ड रिंग बना देगा। कौन सी रिएक्शन कर देगा? SN2। तो कौन सा आंसर आएगा? ये। अब इस क्वेश्चन में क्या कैच है बेटा? बच्चों का जैसे कहना है कि इस वाले में, बहुत सारे बच्चों का ये बात बोलनी है, इसमें कार्बन की जो संख्या थी वो इतनी नहीं थी, कम दे रखी थी। अगर ऐसा है बेटा तो वो इसमें क्वेश्चन में करेक्शन करना पड़ेगा, या उन्हें बोनस करना पड़ेगा, या कुछ और करना पड़ेगा। तो ये एक क्वेश्चन है जिसपे हर बच्चे ने नहीं बोला बेटा, लेकिन कुछ बच्चों का कहना था कि इसमें, इस ऑप्शन में कार्बन की संख्या कम थी। अगर ऐसा है तो दिस क्वेश्चन नीड्स टू बी करेक्टेड। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। फिर एल्कीन आ गया है। एल्कीन से एक दूसरा सवाल आ गया है। मतलब एनटीए वाले ऑक्सीडेशन को, एल्कीन्स को और एल्कोहल पे सवाल बेटा बहुत देते हैं, अगर आप ध्यान दो तो। और कौन से इनके फेवरेट है? बायोमोलिक्यूल, अमीनो एसिड, प्रोटीन्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये सब, और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। डाइल्यूट KMnO4 इसको देखते हो 0 डिग्री सेल्सियस, ये बेयर्स रिएजेंट है। बेयर्स रिएजेंट क्या करना पसंद करेगा? बेयर्स रिएजेंट सिन हाइड्रोक्सिलेशन करता है। सिन हाइड्रोक्सिलेशन हो गया, दोनों OH सेम साइड से आ गए। नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने लिया CrO3। CrO3 क्या करना पसंद करेंगे? CrO3 ऑक्सीडेशन करते हैं एल्कोहल्स का। तो प्राइमरी का करते हैं, सेकेंडरी का करते हैं, लेकिन क्या टर्शरी अल्कोहल? टर्शरी अल्कोहल को तो बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ऑक्सीडेशन कर पाते हैं। जैसे वो भी ऑक्सीडेशन में कॉपर क्या करता है बेटा? डिहाइड्रेट कर पाता है। तो ये टर्शरी को तो आप इम्यून माने ऑक्सीडेशन से, और ये वाला आपका सेकेंडरी अल्कोहल है। तो सिर्फ सेकेंडरी अल्कोहल ही ऑक्सीडाइज हो पाएगा, आपका सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो पाएगा कीटोन में। और 5 मेंबर्ड रिंग है, मैंने 6 बना दिया। तो 5 मेंबर्ड रिंग बना दीजिए, सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर दीजिए और टर्शरी को उसके हाल पर छोड़ दीजिए। तो ये प्रोडक्ट कौन सा आंसर जा रहा है? सीधे सीधे फर्स्ट आंसर, कोई दूसरी बात ही नहीं। यहां पर कोई रिंग नहीं टूटेगी, कुछ डिहाइड्रेशन नहीं होगा। तो कौन सा आंसर आ रहा है बेटा? फर्स्ट आंसर। दिस वाज ऑल अबाउट 9th। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा आपसे, ऑक्सीडेशन बहुत फेवरेट है इनका। ये सवाल देख के अगर हम बात करें तो इन्हें एनसीईआरटी की याद आती है। इसीलिए बच्चों से कहा जाता है कि बेटा एनसीईआरटी पढ़िए। केमिस्ट्री की एनसीईआरटी से बहुत सवाल पूछे जाते हैं। ये एकदम सीधा सा है। प्रोपेन को प्रोपेनल में ऑक्सीडाइज करने के लिए मॉलिब्डेनम ऑक्साइड यूज किया जाता है। अगर आप इसे एनसीईआरटी में ढूंढेंगे तो ये सवाल सीधे सीधे मिल जाएगा। ना ये कुछ कर पाएगा, ना ये कुछ कर पाएगा, ना ये। मतलब अगर आपको प्रोपेनल बनाना है तो प्रोपेनल बनाने के लिए आपको मॉलिब्डेनम ऑक्साइड की जरूरत है। ये सीधे सीधे एक इंफॉर्मेटिव सवाल था जिसको आता था सटाक टिक, जो सोच के सवाल ये नहीं किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन में बेटा एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 और HCl से की। आपको मालूम है क्या बन गया होगा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अरे बड़ा फेमस है ये कंपाउंड, जानदार कंपाउंड है, बहुत जान है इस कंपाउंड में। किशन के साथ रिएक्शन करेंगे, KCN के साथ, तो क्या होगा? किशन ले लो, CN- ArSN1 करके साइनाइड बना देगा, साइनोबेंजीन।
PHCN लिखोगे तो ऐसा लगेगा ये साइनोबेंजीन बेसिकली, या जिसका IUPAC में नाम है बेंजीन कार्बोनाइट्राइल या बेंजोनाइट्राइल भी कहते हैं। इसका कॉमन नेम क्या है बेटा? बेंजोनाइट्राइल। ये PHCN लिखो तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने फैशन लिख दिया हो, फैशन। चलिए खैर, हंसी मजाक के बाद इसकी रिएक्शन जब SnCl2 और HCl से कराते हैं तो इन्होंने बना दिया होगा इमीन, पार्शियल रिडक्शन करके। क्या बना दिया होगा बेटा? इमीन। और उस इमीन का जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो वो बन जाता है एल्डिहाइड। सोचो जरा, ये रिएक्शन कुछ जानी पहचानी लग रही है भाई, ये तो कुछ नाम जाना पहचाना लग रहा है। ये कौन सी रिएक्शन है? स्टीफन रिएक्शन। तो स्टीफन रिएक्शन है, इसका आंसर क्या है? बेंजल्डिहाइड, बेंजीन कार्बल्डिहाइड। तो ये रहा इसका आंसर थर्ड। पहले आपने बनाया है बेंजीन कार्बोनाइट्राइल या बेंजोनाइट्राइल, और अगली स्टेप में स्टीफन रिएक्शन कराया है तो वो बन गया है बेंजल्डिहाइड। तो द राइट आंसर इज थर्ड।